बच्चों से जाके पूछते हैं, हम यूनिवर्सिटी में आते हैं ना बच्चे, अरे कुछ थोड़ा योग कर लो, थोड़ा भक्ति, थोड़ा भजन कर लो। बोलते अभी हमारे लिए भक्ति का समय कहाँ, अभी तो दुनिया देखनी है, अभी हमारे पास समय कहाँ भक्ति के लिए। तो हमें लगा हाँ भाई इनको तो दुनिया देखनी है अभी। फिर जो थोड़े बुजुर्ग हो गए 60-65 साल के, मैंने कहा आपने तो सारी दुनिया देख ली, अब तो आप भक्ति कर लो, थोड़ी सी माला ला दे, आपको माला दे दे, फेर लिया करो। बोल जी अब हमारे पास समय कहाँ। बोले बच्चों के पास समय नहीं है, बड़ों के पास भी समय नहीं है। फिर हमने सोचा मिडिल वालों से बोल देते हैं भाई आप कर लो भक्ति। तो बोल जी अभी तो थोड़ा समेट रहे हैं हम कार्यों को, तो अभी हमारे पास समय कहाँ, और 10 साल के बाद देखेंगे। तो जिससे भी पूछे वो ही कहता हमारे पास समय कहाँ, तो करेगा करें कब। भजन तो गा लेते हैं हम, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। योग करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, जगत फिर देख न पाओगे। दर्श करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। योग करो भरी जवानी में बुढ़ापा। गाते गाते हैं बस, करते नहीं। आप तो करते हो, लोग नहीं करते हैं। तो हमें जब समय मिल जाए, जब चांस मिल जाए, सुबह दोपहर शाम, बचपन जवानी बुढ़ापा, अब गुरु के धाम में आ गए तो अब 5 दिन चांस मिल गया ना, अब पूरा अभ्यास करना है। जो जो सुन रहे हैं ना उसका सचमुच अभ्यास करना है। तो आज शाम तक आप इस मेरे कहने से मेरे को ये दक्षिणा देना, मैं भी आपके पास कुछ बताने भी आई हूँ, फिर सन्यासी हूं तो थोड़ी दक्षिणा भी देनी चाहिए। तो यही दक्षिणा है। कोई भी 1 या 2 व्यक्ति आपके जीवन में है, आज आप एक नई शुरुआत करके उसका कोई गुण देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन हल्का हो जाएगा जो बोझिल था। तो ये 8वें प्रकार की भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना। 9वें प्रकार की भक्ति है सरल, रिजु होना चाहिए व्यक्ति को, जैसा अंदर वैसा बाहर। आपको पता है आजकल भजन सत्संग प्रवचन इसका ज्यादा विस्तार हो गया। यूट्यूब पे भी आप कितना ही सुन लो, भरा पड़ा है। आप कोई भक्ति का चैनल 1-2 कोई वीडियो देख लो, फिर आपके पास 10-15-20 आ जाएंगे भक्ति के नए नए। आप टीवी खोल के देख लो, संस्कार सत्संग आस्था भजन अरिहंत, बहुत सारे चैनल हैं। कम से कम 20-15 चैनल तो हमारे ही हैं, पतंजलि के ही हैं। और कुल मिलाकर के कम से कम 50 चैनल होंगे जिन पे अलग अलग महात्मा आपको प्रवचन करते हुए मिलेंगे। कितनी पुस्तकें आ गई हैं, कितनी आरतियां, कितनी सीडी। जितना अध्यात्म का प्रचार प्रसार हुआ उतना ही व्यक्ति ज्यादा लाचार और बीमार हुआ। आपको नहीं लगता कि अब ज्यादा छल कपट आ गया। पहले सास बहू जो है घर में रहती थी, एक ही जगह रहती थी, जब उनको नहीं आपस में बनती थी तो झगड़ा कर लेती थी। अष्टाध्यायी में तो हमारे काशिका में एक उदाहरण आता है केशा केशी। मतलब ज्यादा ही मन में गुस्सा आए तो एक दूसरे के बाल पकड़ के झगड़ा कर लेते थे, केशा केशी, बाल खींचना, चुटिया पकड़ के खींचना। अभी बोलते नहीं है, सास भी बुरा नहीं बोलती, बहू भी नहीं बोलती है, लेकिन अंदर अंदर अंतर द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध। प्रीति बिल्कुल भी नहीं है। वो झगड़ा करती थी, जब झगड़ा करती थी तो झगड़ा ही करती थी, और वे थोड़ी देर के बाद जो बहू है वो सास के सर में तेल लगा रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाते थे, 1-2 घंटे के बाद। कम से कम 15-20-50 लोग एक ही चूल्हे में, एक ही परिवार में इकट्ठे रह लेते थे। कब किसके बच्चे पल गए, कब बड़े हो गए, कब नौकरी लग गए, पता ही नहीं चलता था माता पिता को। तो इतना बड़ा परिवार था, और बच्चों को सबके संस्कार और सबका प्यार मिलता था, इसलिए बच्चा भी बहुत तृप्त होता था।
अब बच्चे को धोखा ही मिलता है और उन दो के पास भी प्यार है नहीं, वो खुद टेंशन में, तो कहां से दें वो। और दादा दादी और ज्वाइंट फैमिली है नहीं, उनके पास छोड़ते भी नहीं, लगता है कि उनके पास बच्चों को छोड़ दिया तो बच्चे पिछुड़ जाएंगे। तो अब बच्चों की हालत देख लो, ज्यादातर बच्चे डिप्रेशन में हैं। फिर थोड़े दिन के बाद वो भी माता पिता से बात नहीं करते, पढ़ के आते हैं सीधे अपने कमरे में, सीधे लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ। एक दिन तो मैं एक ऐड देख रही थी, तो वो डाइनिंग टेबल पे माँ बेटे बैठे हैं और वो बच्चा अपने मोबाइल में लगा हुआ है। तो फिर माता जी ने फोन किया उसको, तो बोले अरे मम्मा आप मेरे को फोन कर रही हैं। बोले बेटा क्या करूं, तो देख ही नहीं रहा है, मैं 15 मिनट से नाश्ता बना के बैठी हूँ टेबल पे, अब यही करना पड़ेगा और क्या करें। तो ये हम जितना हमने प्रचार प्रसार सुना धर्म का, जितना प्रचार प्रसार अभी हो रहा है, धर्म की हानि उससे भी ज्यादा हो गई। पहले धर्म ज्यादा था, प्रचार कम था, अब प्रचार ज्यादा हो गया, धर्म की हानि हो गई, धर्म नहीं बचा। बहुत कम लोग हैं जो सचमुच धर्म को जीते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा है नवम सरल, व्यक्ति को सरल होना चाहिए। सरल सब सन छल हीना, सन का मतलब संशय, सब प्रकार के संशय और छल से हीन होना चाहिए व्यक्ति को, यही भगवान की भक्ति। किसी के साथ छल मत करो, माता पिता गुरुजनों पर शास्त्रों पर संशय मत करो, जो ग्रंथों में लिखा है उस पे संशय मत करो। ये 9वें प्रकार की भक्ति है। अर्जुन हजारों योद्धाओं को मार करके, और जिस दिन अपना परिवार सामने खड़ा हुआ था तो पसीने छूट गए अर्जुन जैसे धनुर्धर को। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मुख सूखने लगा। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, शरीर कांपने लगा उसका। बोले ये युद्ध तो मैं नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि अपने ही दादा मामा साला अपने संबंधी खड़े हैं सामने। आज तक जिनको मारा था वो दूसरे थे। उपदेश दूसरों को देना सरल है, पर जब अपने जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना, उस समय उसको झेलना तब पता चलता है। जिस पे बीते वो ही जाने। तो अर्जुन वहां झूठ भी बोल सकता था, छल भी कर सकता था। बोल जी मुझे तो पता नहीं मेरे को क्या हो गया, ये शरीर से पसीने छूट रहे हैं, शरीर कांप रहा है, कहीं आईसीयू में भर्ती कराओ मेरे को, किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले चलो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो युद्ध अपने आप ही टल जाता। और उन्होंने कपट नहीं किया, उन्होंने कहा मोह उत्पन्न हो गया अंदर, इसलिए नहीं लड़ा जा रहा है। लड़ तो लेता, और कोई होता तो जरूर लड़ लेता, लेकिन ये अपने संबंधी हैं, इनको देख करके मोह उत्पन्न हो गया, सच बोला। और फिर कम से कम 7-8 अध्याय तक तो, 11 अध्याय तक तो प्रश्न उत्तर ही चलते रहे, शिष्यत्व पैदा हुआ नहीं। बोल जरूर दिया अर्जुन ने, दूसरे अध्याय में बोल दिया शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मुख से तो बोल दिया मैं आपका शिष्य हूं, मेरी रक्षा करो, पर शिष्यत्व पैदा नहीं हुआ अर्जुन के अंदर। पैदा हुआ जाकर के 16वें 17वें अध्याय में, लेकिन सरल था। तो जो व्यक्ति सरल है भगवान उसकी रक्षा करता है। सरल हृदय को शरण में राखे प्रभु भोले नादान रे, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न देना, मेरे भरोसे रहें। वैसे भी भगवान भरोसे ही हम क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं माइक पे बोल रही हूं, और यदि 1 सेकंड में मेरी जीभ तुतला जाए या जीभ बोलना बंद कर दे तो मैं क्या ही उपदेश दे सकती हूँ। पता लगता है, ऐसे ही तो होता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ऐसे प्रवचन दे रहे थे और देते देते पीछे गिर गई, जीवन खत्म। ऐसी कितनी घटनाएं देखी हमने। तो अभी भी हम किसके भरोसे चल रहे हैं? भगवान के ही भरोसे हैं। अहंकार हम ऐसे कर लेते हैं कि इतनी योजनाएं बना लेते हैं, बनानी चाहिए ठीक है, लेकिन फिर भी मन में भरोसा तो भगवान का ही होना चाहिए। मम भरोसे ही हर्ष न देना। जब भगवान का ही सब कुछ है, भगवान में सब कुछ है, उसी के हम आश्रित हैं, तो क्या तो हर्ष मनाएं कुछ मिलने पर, और क्या दीनता मनाएं ना मिलने पर।
ईशावास्यमिदं सर्वम आए ना उपनिषद में। तो कितना भी जीवन में मान सम्मान मिले, सुख संपत्ति मिले, जो भी मिले, तो ज्यादा हर्षित नहीं होना, यही समता है, यही योग है। और कितने भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, कोई प्रियजन बिछुड़ जाए, तो भी अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ना, दीनहीन नहीं बनना। तो ये 9वें प्रकार की भक्ति है। तो ये 9 प्रकार की भक्ति श्री राम ने माता शबरी को प्रदान की कि आप दूसरों को भी बताना। और ये जो रामचरितमानस का जो नवधा भक्ति का प्रसंग था, ये मैंने आपके साथ भी शेयर किया, हमारा भी सौभाग्य है ये। भागवत में भी नवधा भक्ति आती है थोड़ा सा अलग ढंग से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। वहां पहले प्रकार की भक्ति बताई है श्रवण, और श्रवण का उदाहरण है परीक्षित। कोई चीज हम सुन रहे हैं तो कैसे सुनना चाहिए? परीक्षित की जगह। उनका जीवन बदल गया। 7 दिन कथा सुनने के बाद फिर बोले अब मेरे को तक्षक का कोई डर नहीं है, बेशक काट ले आकर के, माने मृत्यु के पार चला गया, ऐसे सुनना चाहिए कथा को। तो ये भी एक भक्ति है। कीर्तनम, कीर्तन करना हो तो सुखदेव जी की तरह करें। गर्भावस्था में अंदर बैठे बैठे ही कीर्तन कर रहे थे, और जब माँ के गर्भ से निकले तो कीर्तन करते हुए ही निकले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करने का उदाहरण है प्रहलाद भक्त। असुर के घर में पैदा जरूर हुए, लेकिन सब समय प्रभु का ही चिंतन मनन सिमरन करते रहते थे। चौथा है पाद सेवनम, वो माता लक्ष्मी से सीखें। ऐसी माता लक्ष्मी जिसको सारा संसार चाहता है, सब उनको मान सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो स्वयं भगवान के चरणों में रहती हैं। तो ये भी भक्ति है, पाद सेवनम, अपने गुरुजनों के चरणों में रहना, चरण शरण में रहना, भगवान के चरण शरण में रहना, बड़े विद्वानों के वरिष्ठों के चरण शरण में रहना, ये भी भक्ति है चौथी प्रकार की। 5वां है अर्चनम। अर्चना की थी पृथु राजा ने। ये भी एक असुर परिवार में पैदा हुए। इनके पिता बहुत आतताई थे, लेकिन ये बिल्कुल अपने पिता से उल्टे, प्रहलाद भक्त की तरह ही। और इन्होंने धरती के ऊपर इतने बड़े बड़े कार्य किए धर्म के, कि इनके नाम से ही, पृथु के नाम से ही इस धरती माता को पृथ्वी कहा जाता है, वसुंधरा कहा जाता है। वंदनम छठा है। तो वंदन अक्रूर जी से सीखें। हर समय श्री कृष्ण का, भगवान का वंदन करते रहते थे। दास्यम, ये हनुमान जी इसके एग्जाम्पल हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। बहुत विद्वान है, गुणवान है, बलवान है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, लेकिन फिर भी भाव हमेशा क्या रहता है? मैं राम का दास हूं। दासता का भाव रहता है हमेशा। तो व्यक्ति कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन भगवान के प्रति, गुरुओं के प्रति दास्यता का भाव होना चाहिए। 8वीं है साख्यम, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। सबसे अच्छा सखा, सबसे अच्छा मित्र कौन है? परमात्मा। उसी को अपना मित्र बना लो। तो इसके अर्जुन उदाहरण है। और 9वां है, 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। इसके साक्षात उदाहरण है बलि राजा। जब वो बलि के यहाँ वामन का रूप धारण करके आए भगवान मांगने के लिए, तो शुक्राचार्य जी ने तो पहचान लिया, बोले ये कोई ब्रह्मचारी वटुक नहीं है, इसको मत आप संकल्प मत करो। तो इन्होंने कहा, बलि राजा ने, कि पहचान मैं भी गया हूं, ये कोई सामान्य बटुक नहीं है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन गुरुदेव ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि सब लोकों के नाथ विष्णु भगवान आज मेरे से मांगने के लिए आए हैं, इसलिए मैं दूंगा, ये जो भी मांगेंगे दूंगा। भाई मेरे जान से बढ़ करके तो और कुछ मांग नहीं सकते ना। तो यह आत्मनिवेदन। तो संकल्प किया जानते हुए भी, और फिर उन्होंने, जैसा आप सब जानते ही हैं, एक कदम से धरती नाप डाली, दूसरे से अंतरिक्ष, और बोले तीसरा कदम कहाँ रखूं बताओ? तो बोले जी मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, मेरे माथे पे रखो। लेकिन भक्त भी जोरदार था, पाताल लोक में चला गया, तो साथ साथ विष्णु भी पाताल लोक में चले गए, तो भगवान को भी बंद कर दिया वहां पे।
तो वो तो फिर लक्ष्मी माता ने मुश्किल से उनको छुड़ाया, राखी रूखी बांध करके। वो कथा आती है रक्षाबंधन की भी, उस पर जुड़ी हुई है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर इतना ही है कि अपने पास जो कुछ है और स्वयं अपनी आत्मा, वो सब परमात्मा के चरणों में निवेदन करना, ये 9वें प्रकार की भक्ति है जो हम यज्ञ करते हैं। अयंत इद्धम आत्मा, ये मेरी आत्मा ही इद्धम है, ये अग्नि परमात्मा है, और इस परमात्मा रूपी अग्नि में मैं और क्या डालूं, मैं अपनी आत्मा को ही समर्पित कर रहा हूं। अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने तेन एधस्व वर्धस्व, उससे ही आप आगे बढ़ो, वर्चस्वी हो, और फिर हमें भी प्रजा पशु आदि से संपन्न करो। तो ये आत्मनिवेदन, कुछ भी नहीं करना आता है ना, तो शरणागति तो आती है। भगवान जी जैसा भी हूं आपके चरणों में मैं अपने आप को निवेदित कर रहा हूं, आप ही मुझे उबारो। तो ये 9 प्रकार की भक्ति। गुरु और सेवा की महिमा, क्योंकि ये तो अभी भूमिका बनी थी भक्ति पूर्ण हृदय से। गुरु की शरणागति में आई है तो देखो, वैसे तो भाई गुरु के बारे में कौन जान सकता है, गुरु की महिमा कोई ना जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु को गुरु बन के जाना जा सकता है, हम कौन होते हैं गुरु की महिमा जानने वाले और गाने वाले। लेकिन फिर भी शिष्य हैं भाई, बच्चा उसको माँ बोलना भी नहीं आता है, तुतलाता है, लेकिन फिर भी भाव तो है ना माँ का। तो गुरु की शरणागति में रहते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करते हैं, तो चर्चा कर सकते हैं हम। तो हमें गुरु शब्द का पहले अर्थ जानना चाहिए। गिरति अज्ञानम गृणाति उपदेशति धर्मम इति गुरु, जो हमारे अज्ञान को मिटाता है अपने उपदेश से, अपने उपदेश से नहीं अपने जीवन से, जो हमें एक राह दिखा देता है, एक मुकाम पर ले जाने के लिए एक सीधा रास्ता बता देता है, वो गुरु है। तो ये आपने श्लोक पढ़े हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को तीनों रूप बता दिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा क्यों है गुरु? सृजन करता है। श्लोक में तो तीसरे नंबर पे आया है महेश्वर, लेकिन जीवन में नया सृजन करने के लिए सबसे पहला रूप वेदों में महेश्वर का बताया। महेश्वर का काम है सृष्टि को प्रलय करना, नाश करना। तो सबसे पहले गुरु हमारे पुरानी आदतों को, स्वभावों को, अज्ञान को मिटाता है, इसलिए तीसरा रूप गुरु का सबसे पहले आता है। तो वेदों में कहा आचार्यो मृत्यु, आचार्य के 5 रूप बताए, गुरु के 5 रूप बताए, उनमें सबसे पहला रूप बताया है मृत्यु। यमराज है साक्षात, क्योंकि बात हो रही थी ना नए सृजन की, तो वो बिना मरे तो होता नहीं है नया जन्म। तो गुरु के पास जाते ही महर्षि दयानंद जब विरजानंद जी के पास गए तो पूछा भाई क्या क्या पढ़ के आए हो? तो उन्होंने बताया जी मैंने यजुर्वेद याद किया, ये याद किया, वो किया। तो बोले पहले ये जितना पढ़ा है सब यमुना में बहा के आ जाओ, फिर मेरे पास आना। तो जब गुरु के धाम में जाते हैं तो आदमी को खाली होके जाना चाहिए। स्पेस यदि नहीं है तो यहां जो बताया जाएगा तो वो कहां समाएगा। जैसे आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ नई चीज डाउनलोड करते हैं और पहले ही फुल है आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, तो आप क्या करते हैं? कुछ डेटा को डिलीट करते हैं ना, स्पेस बनाते हैं, तभी तो डाउनलोड होगा। तो जब गुरु के घर में आए हैं, आप हरिद्वार आए हैं, तो थोड़ा अपने चित्त को खाली रखना चाहिए, एक जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। क्या पता कौन वक्ता, उसका कौन सा शब्द हमारे जीवन के लिए परम लाभ देने वाला हो जाए। तो ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए हम तो सब जानते ही हैं, हमने तो बहुत सुना है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आपको पता है जितनी भी बारिश होती है वो ज्यादा बारिश कहाँ होती है? पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि वहां ज्यादा वृक्ष होते हैं। और आपको पता है पहाड़ों के ऊपर एक बूंद भी पानी रुकता नहीं है, पानी सारा कहाँ चला जाता है? समुद्र में, नदियों में आता है, नदियां भी समुद्र में। तो पानी का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? समुद्र के पास। क्यों? क्योंकि वो झुक के रहता है, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। ये नहीं बताता कि भाई बहुत पानी आ गया बस अब मैं ओवरफ्लो हो जाता हूं। समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं होता है, जितना भी पानी आए
तो जो जिज्ञासु होते हैं वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होते हैं। उनको लगता है कि जो जाना है वो तो एक कण भी नहीं है, अभी क्या जाना है, हमने कोई परिवर्तन तो जीवन में आया नहीं, इसलिए कुछ नहीं जाना, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसा कोई गुरु मिले, कुछ हम जाने, ऐसी जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए। पहाड़ क्या करते हैं, वो अकड़ के खड़े रहते हैं ऐसे, तो एक बूंद भी पानी रुकता नहीं है फिर। तो यदि मन में अहंकार है, गुरु के घर में आकर के भी ये लगता है कि हम तो बहुत जानते हैं, तो फिर तो जैसे आए वैसे के वैसे, 2 घंटे के बाद वैसे के वैसे। तो गुरु क्या काम करता है, पुराना जो सीखा है उसको मार देता है। तो ये गुरु का यम का रूप है। आचार्यो मृत्यु, सोम औषधय पय, ये अगले रूप हैं। जब पिछले वाला मर गया तो फिर आचार्य का सोम रूप सामने आता है, बड़ा सौम्य लगता है फिर गुरु। और उससे अगला रूप है औषधि लगने लगता है, मेरे सब दर्दों की औषधि मेरा गुरु है। फिर पय लगने लगता है, पय का अर्थ होता है अमृत, दूध खीर, अमृत जैसे लगने लगता है गुरु। तो गुरु हमारा पीछे के जो हमारे संस्कार हैं उनको मार देता है, इसलिए वो महेश्वर है। फिर जो नया पैदा हुआ है इसलिए नया सृजन करने वाला, इसलिए वो ब्रह्मा है। और फिर हमारी रक्षा भी करता है, इसलिए वो विष्णु भी है। तो तीनों रूप गुरु में ही भगवान ने भर के दिए हैं। देखो, माता पिता शरीर को जन्म जरूर देते हैं, और जो भी उनके पास थोड़े बहुत संस्कार थे वो संस्कार भी हमें माता पिता देते हैं, इसलिए माता पिता प्रथम गुरु हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शक्तियों को अभिव्यक्त करने की विद्या देता है और परब्रह्म से भी मिला देता है, ये काम गुरु को ही भगवान ने दिया है, ये कार्य तो गुरु करता है। इसलिए दूसरा जन्म गुरु के गर्भ से होता है। उसी समय मनुष्य को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म। एक जन्म तो माता पिता से हो गया और दूसरा जन्म होगा गुरु से। तो ये बड़ी महिमा है गुरु तत्व की। ये मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रही हूं। आप ये मत सोचना कि मैं परम पूज्य गुरुदेव के बारे में कह, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में भी, वो भी उस परंपरा से ही चले आए हुए हमारे गुरुदेव हैं। लेकिन मैं तो बात कर रही हूं जो हमें हमारे गुरुदेव ने सिखाया, कि हमारी एक बहुत ही विशाल महती परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, जो हमारे अरबों खरबों करोड़ों जब से सृष्टि बनी तब से जो ऋषि परंपरा चली आ रही है, वो जो गुरु परंपरा है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और वो ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। जो बात मैं प्रारंभ में कह रही थी ट्रांसफॉर्मेशन की, रूपांतरण की, तो वो इस धरती पे गुरु के बिना कोई रूपांतरण कर नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। और जब तक रूपांतरण ना हो तब तक हमें अंतिम सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती है।